अगर हम लोग सर्वनाम की बात करते हैं कि इसमें पहला है कोई आ रहा है, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है ना। तो अब लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि सर्वनाम की बात करते हैं तो हमारे पास कितने सर्वनाम होते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए सर्वनाम की संख्या जो होती है वह 11 होती है। संख्या कितनी होती है भाई, तो कहेंगे 11। किसकी संख्या, सर्वनाम की। कौन कौन होता है, तो कहेंगे मैं, तू, आप, यह, वह, तो, कोई, कुछ, कौन, कौन, क्या। कितने सर्वनाम होते हैं, तो 11 सर्वनाम होते हैं। जो कि सर्वनाम के अगर भेद देखा जाए तो सर्वनाम के जो भेद होते हैं वह 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग बात देखिए तो 4 दिया हुआ है, एक पुरुषवाचक आपका नहीं दिया हुआ है, पुरुषवाचक और प्रश्नवाचक आपका नहीं दिया है, तो आपको बस पुरुषवाचक और प्रश्नवाचक आपको लगाना है। तो यहाँ पे दे रहा है कोई, तो आप समझिए कि अनिश्चय में कोई कुछ सर्वनाम होता है। कौन कौन होता है, तो कोई कुछ होता है। यहाँ पे पूछा है कोई, कोई अनिश्चित वाला सर्वनाम। निश्चित में होता है यह, वह, है ना, इसका वाचक शब्द होता है, पूछता है। संबंध में होता है जो, सो, संबंध में होता है। निज में होता है आप, स्वयं के लिए स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है। एक आपका पुरुषवाचक है जिसमें आपका कितने भेद होते हैं, पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं, तो कहेंगे 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, जिसे हम वक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्ता कहते हैं। दूसरा जो होता है मध्यम पुरुष होता है, जिसे हम श्रोता कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रोता कहते हैं। और तीसरा होता है अन्य। क्या होता है, अन्य। वक्ता में मैं और तू होता है। मध्यम में आपका आप या नहीं, रुक जाइए एक मिनट वाला है ना, हाँ, आप हो गएगा। और अन्य में यह, वह हो, है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बड़े के लिए आपका प्रयोग, छोटे के लिए तुम का प्रयोग होता है। और यहाँ पे मैं और हम होता है उत्तम पुरुष, ठीक है। और इसमें आप, मध्यम पुरुष में आप या तू होता है, और उत्तम पुरुष में मैं या हम होता है। और एक प्रश्नवाचक आपका छूटा है, जो कि प्रश्नवाचक का वाचक शब्द जो होता है वह क्या या कौन होता है। आपके इतने यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। तब इससे आप लोग आराम से